जी। मेरे पास नहीं एक सर, मतलब ऐसा चार्ट में वैदिक में कहते हैं ना, इसलिए सर। 5th हाउस में मार्स राहु है सर। मेरे से जो किताबों में पढ़ा वो मेरे से मत पूछो। किताबों में जो लिखा है वो हर एक के बस का समझना नहीं है। मैं ये नहीं, नहीं कह रहा वैदिक किताबों में क्लासेस गलत में लिखा सर, है। वैदिक हाँ हाँ, क्लासेस में। वहां पे भी तो किताबों से ही देख के पढ़ाते हैं। लाइक प्रैक्टिकल ज्योतिष कौन कराता है? सब किताबी पढ़ाते हैं। सर आप कहीं मेरे से कर लो, सब किताबी किताबी भाषा पढ़ाते हैं। सर मेरे पास आपने एक कहाँ चार्ट आज तक में। सुना? एक मिनट भाई, आपने कहाँ सुना आज तक कि उच्च के ग्रह तकलीफ देते हैं? सुना कभी? नहीं सर। कहीं लिखा हुआ है? कहीं पढ़ा नहीं हुआ है? सर, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जो जिन लोगों के उच्च के कुंडली में उच्च के 2 ग्रह हैं, स्वग्रही ग्रह हैं, लेकिन बहुत तकलीफ देते हैं। और उनकी लिखा तो दशा कहीं आ नहीं जाए है। तो बिल्कुल हॉस्पिटल में ही एडमिट कर देते हैं, शुरू इनिशियल में। हाँ, ये तो देखा है, यही तो खासतौर मैं पे कह रहा हूँ, 11th लिखा हाउस कहीं में नहीं ये है। बात। किताबों में लिखा है, जो वही पढ़ते रहते हैं, वही पढ़ते रहते हैं, लाइफ से उसको रिलेट ही नहीं करते। हम्म। जो जो ज्योतिष मेरी लाइफ से रिलेट नहीं होता, उस ज्योतिष को पढ़ने का क्या मतलब है? मैंने किताबों से नहीं सीखा, इसलिए मेरी चीजें लाइफ से रिलेट होती हैं। सारी सर दुनिया कहती है फर्स्ट हाउस में सन अच्छा होता है, मैं कहता हूँ 50% से कम लोगों का अच्छा होता है। 20-30% लोगों का अच्छा होता है, 70% लोगों का फर्स्ट हाउस में सन खराब होता है। आप पढ़ोगे अच्छा होता है। सर मेरे पास एक चार्ट में मार्स राहु है 5th हाउस में। तो उसको एक्यूट एसिडिटी है और ब्रदर से बेवजह नहीं बनती, उसकी कोई कारण नहीं है। कारण है ना, राहु बैठे साथ में। सर इसका क्या इलाज करें? उसी वजह से 6-7 साल से कई हर लाख चीज का रुपए लग इलाज चुके हैं। नहीं होता। नहीं, हर चीज एसिडिटी का का, इलाज नहीं। बीमारी के लिए, एसिडिटी के लिए। हींग खाओ, हींग से खाओ, ठीक हो जाएगा। गैस बनती है और कुछ नहीं। गैस से अल्सर हो गया, अंदर अंदर जख्म हो गया, वो जख्म भरता हाँ नहीं है। जी, हाँ जी, हाँ जी। बस, फोड़ा बन गया अंदर, सर हींग खिलाना शुरू करो। इसी वजह से इतनी टेंशन है, शादी नहीं कर पा रहे क्योंकि वेट इतना डाउन चला गया इसी से। मैंने तो बता दिया, पेट में फोड़ा हो गया अंदर। दांतों में, हाँ, तो प्रॉब्लम है सर ये। अल्सर जिसको बोलते हैं, टाइप तो ऑफ सर अल्सर। ये हींग से ठीक हो जाएगा सर? नहीं, अल्सर ने, अल्सर अगर डेवलप हो गया है तो फिर तो डॉक्टर ही काट के निकालेगा उसको, अगर कट सकता है अल्सरिक तो। तो नहीं है सर, अभी अल्सरिक नहीं है, बस वो नहीं है तो सिस्ट वगैरह की बन गई है प्रॉब्लम थोड़ी। सिस्ट वगैरह तक अगर नौबत पहुंची है तो हींग खिला के ठीक कर सकते हो। खाने में हींग का यूज करना शुरू करो, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ, किताबी ज्योतिष पढ़ना है तो फिर कहीं और से, पर मेरे साथ सीखना है तो लाइव सीख, जो चीजें जिंदगी में होती हैं। सर हमारी किताबी फैमिली ज्योतिष, में इसी बच्ची की कुंडली में उच्च के ग्रह हैं सारे, और ये सबसे ज्यादा तकलीफ में है। मैं तो कह ही रहा हूँ, जो उच्च के ग्रह होते हैं आपकी जिंदगी में तांडव करा देते हैं। श्योर है सर, ये आज श्योर तक है। देख आज देख देख के खुश होते हैं, मेरे उच्च के ग्रह, मेरे उच्च के ग्रह। पंडित जी भी आपको लड्डू खिलाने को बोल देते हैं, तुम्हारे तो इतने ग्रह उच्च के, लाओ लड्डू खिलाओ। वो बहुत पहले एक ऊपर बार से रावत जी को, ऊपर से HD रावत जी को दिखाई थी। वो कहते हैं इसके में तो इतने बड़े बड़े राजयोग हैं, इतना बड़ा बड़ा ये है कुछ। सर जब हम पढ़ते हैं तब आपने जैसे बोला उच्च के ग्रह, ये बात अभी हमको समझ में आ रही है कि उच्च के ग्रह अच्छे नहीं होते, तो इसको किसी की भी कुंडली में जैसे हम एनालाइज करें, शुक्र किसी का उच्च का है, किसी की कुंडली में नीच का है, तो नीच का शुक्र अच्छा माना जाएगा? मैंने ये थोड़ी कहा। मैंने कहा शुक्र नीच के ग्रह कई बार उच्च के ग्रहों से ज्यादा अच्छे होते हैं। कई बार, कई बार। कई बार शब्द वो बीच में पकड़ने वाली बात है, कई बार कहाँ कहाँ वो क्लास में बताएंगे। हाँ हाँ, मतलब नीच का शुक्र लेकर कोई बैठा है तो वो अपने आप को ऐसा हीन दीन ना समझे कि मेरा तो नीच शुक्र के ही ग्रहों है। से डरने की जरूरत नहीं है, जी। अदर देन सन। सन भी नीच का है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सन 7th हाउस में है तो डरने की जरूरत है। वो चाहे उच्च का हो, सन इन 7th हाउस उच्च का हो गया, ऐसा आदमी मैं क्या उसके बारे में बोलूं? मतलब ऐसे आदमी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस लेवल का घटिया आदमी होगा वो। नीच का होगा? उच्च का तो सूर्य 7th हाउस में। अच्छा अच्छा। लेकिन सर मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी, जैसे ही मेरी सूर्य की दशा शुरू होती है, मेरे हस्बैंड एक सीरियस बीमारी में, मतलब उनके किडनी डैमेज हो जाती है और डायलिसिस शुरू हो जाता मंगल का बेटा आपका। है 12th हाउस में, बट गुरु के साथ है। और समझे ना? हस्बैंड के 2nd हाउस में, सेम गुरु के साथ।
हमारी कुंडली में सिर्फ लगन चेंज हुआ है, सेम ही है, मतलब हमारी एक ही डेट ऑफ बर्थ है, सेम है हम दोनों की। डरना है तो उच्च के ग्रहों से डरो, नीच के ग्रहों से डरने की जरूरत नहीं है उतनी जितना उच्च के ग्रहों से डरने की जरूरत है। और सर सन अगर खुद की राशि में नंबर 5 में हो 7th हाउस में तो भी वही रिजल्ट देता है, तो भी अच्छा नहीं होता। और भी बढ़िया। वो भी नहीं अच्छा होता है। राजीव जी, मेरे बेटे का सन है 7th हाउस में गुरु के साथ। नहीं 5th में सिंह लियो साइन में है, पर सैटर्न और मरकरी भी साथ में है। और खराब हो गया। सैटर्न और मरकरी। हाँ सन और खराब हो गया भाई। सन 5th हाउस, पांचवी राशि बोल रहे हो ना? 7th हाउस तो में सन सर और 7th हाउस में तो बहुत खराब है। मैरिड लाइफ मैरिड लाइफ खराब का होगी। सत्यानाश, मैरिड लाइफ का सत्यानाश कर देता है। हाँ सर शादी को 8 इयर्स हो गए पर अभी तक हैप्पी नहीं है। अभी तक क्या मतलब, कभी भी नहीं होगा। हाँ सॉरी मेरे टू ब्रदर से, की लेकिन कुंडली में पत्री है, है। ये तो बोलता हूँ मैं। जी ब्रदर की कुंडली में है। मैरिड लाइफ खत्म कर देता है। और सर उसे अगर बच्चे वहां भी पे नहीं हो अपनी पाए। राशि का हो जाए, उच्च का हो जाए, तो प्रॉब्लम हो, बेटा होगा ही नहीं, बेटी होगी अगर होगी तो। हुआ ही नहीं सर। अरे बाकी चीजें अभी मैंने नहीं देखी, आप जो बता रहे हो सन इन 7th हाउस में, उसी से बता रहा हूँ। जी जी सर। ओके सर। बहुत आसान है ये सारी जो चीजें बता रहा हूँ, आप लोग एक एक प्लैनेट बता रहे हो, आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। इतनी आसान है, इतनी आसान है। आप चाहो तो आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, तो सन इन 1st हाउस का समझ में आया कहानी? या सन 2nd हाउस में क्या होगा? फैमिली खराब हो जाएगी। ऐसा आदमी परिवार में अपने घर की औरतों की रिस्पेक्ट ना करने की वजह से बीमारियां झेलेगा, आंखों की परेशानी, फैमिली में डिस्टरबेंस। फैमिली के लिए करेगा बहुत, लेकिन जब फैमिली करने की बारी आएगी तो ये फैमिली उसके साथ खड़ी नहीं होगी। सन इन 2nd हाउस। ऐसे एक एक हाउस में एक एक प्लैनेट बिठा के आप लोगों को बहुत हद तक प्रिडिक्शन करने सिखा दूंगा। बहुत कुछ आपको इसी से सीखने को आ जाएगा। सर आपने कहा 2nd हाउस में सन हो, साथ में कोई हो तो भी इम्पैक्ट वही आता है? सर वो देखेंगे, अभी एकदम से हम सारी चीजें नहीं कर रहे, एक एक प्लैनेट को ही कर रहे हैं। अच्छा, सिंगल एक एक सिंगल। प्लैनेट को देखा है, सिंगल सिंगल प्लैनेट को। इसीलिए मैंने बोला 60% तक जाएगा एक्यूरेसी। इसीलिए छोड़ा है कि भाई और कोई प्लैनेट बैठा हो तो वो इक्वेशन चेंज कर देगा, ओके। है ना?